कुछ दिन पहले मुझे एक शो पे बुलाया तो इसी टॉपिक पे बात करनी थी, मीनारे पाकिस्तान पे, कि आप आए इस पे बात करें। हाँ। तो शो शुरू होने से पहले लीना, मैं वाकई में बैठ के सोच रही थी कि मैं क्या कहूँ, मतलब मैं और किस तरह हम समझाएं। कितनी दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं, कितनी दफ़ा ये वाक़यात हुए हैं और कितनी दफ़ा हम ये सवाल पूछ चुके हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ तब्दील हुआ, कुछ तब्दील नहीं हुआ। जुल्म भी औरतें सहें और फिर बैठ के औरतें ही समझाएं मर्दों को कि क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान गैर महफूज, पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसी जगह बता दे जहाँ पे औरतें महफूज है, कोई ऐसी जगह बता दे जहाँ वो जा सकती हैं, जहाँ पे वो महफूज है। अपने घर में नहीं, स्कूल में नहीं, मदरसों में नहीं, यहाँ तक कि वो कब्र में भी महफूज नहीं है। कोई ऐसा लिबास बता दें जो औरतें पहन सकती हैं जिससे वो महफूज हो जाएंगी। क्या आप करें, बुरके में भी जब औरतें होती हैं वो भी रेप हो जाती हैं, वो भी हरास हो जाती हैं। कोई ऐसा वक्त बता दें मुझे जब औरतें घर से निकल सकती हैं। ये जो मीनारे पाकिस्तान में हुआ, दिन में हुआ, सबके सामने हुआ। क्या उस औरत ने इन्वाइट किया था? क्या उसने ऐसी एक चीज की थी कि जिसकी वजह से 400 मर्दों ने मिलकर उसके साथ ये किया? विक्टिम ब्लेमिंग की हम इतनी दफा बात कर चुके। कुछ ये जो इफ्स एंड बट्स जब तक खत्म नहीं होंगे ना, कि अगर वो ये कर देती, अगर वो ऐसे कर लेती, अगर वो उसको ये कर लेता, नहीं, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा लिबास, कोई ऐसा वक्त नहीं है जब औरतें महफूज हैं हमारे मुल्क। और जब हम ये बात करते हैं तो हमें कहा जाता है आप पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा तो बड़े कम केसेस होते हैं। तो फिर आप हमें बताएं कि हम किस तरह बात करें इन केसेस के बारे में। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल दूं। मेरी वो एक खातून है, वो सर्वाइवर्स के साथ, रेप सर्वाइवर्स के साथ काम करती है, विक्टिम्स के साथ। उनका सबसे पहला केस आपको पता है क्या था अलीना? 6 महीने की बच्ची जिसको जो रेप हुई थी, मोलेस्ट, हरास नहीं, रेप, 6 महीने की बच्ची। अब आप बताएं उसने ऐसा क्या किया होगा? क्या वो मीनारे पाकिस्तान गई थी? क्या उसने ऐसे कोई कपड़े पहने हुए थे? क्या वो घर से उस डायपर में थी? इसको डायपर नहीं पहनना चाहिए था? बताएं मुझे जरा। 6 महीने की बच्ची। ये सारी विक्टिम ब्लेमिंग होती है जब तक आप ये ना कहें कि जिसकी गलती है उसकी गलती है। इरशाद भट्टी साहब, देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये कि आपने एक लफ्ज बोला हुकूमत क्या कर रही है। सानिया साहिवाल से मीनारे पाकिस्तान तक कहीं हुकूमत नजर नहीं आई, कहीं हुकूमती रिट नजर नहीं आई, कहीं हुकूमती जजा सजा नजर नहीं आई। और हुकूमत ने आज पूरे लाहौर के इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने के पहले ही पूरे लाहौर में से अफसर, पुलिस अफसर चेंज कर दिए, और उसमें वो भी पुलिस अफसर चेंज कर दिए जो इस इंक्वायरी पर लगे हुए थे। मुजरम नहीं पकड़े गए, प्रेशर में आके कर दिया। ये स्पाइनलेस हुकूमत है। ये हाल है हुकूमत का। बंदे तब्दील करो, फिर बाद में उनको लगा लो और मामला लटक जाए। मैडम शेख, मैं हमेशा समझता था कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतें महफूज हैं, लेकिन आज मुझे ये कहने दें प्लीज़। और मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि एक बेटी का बाप होते हुए कह रहा हूँ मैं कि मेरे मुल्क में औरतें गैर महफूज हैं। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटियाँ होंगी, बहन होंगी, माएँ होंगी, सब कुछ होगा, और आपको भी उतनी प्यारी होंगी जितनी मुझे प्यारी है। तो प्लीज़ अल्लाह के नाम पे उठें खुदा के लिए। मीनारे पाकिस्तान पर इरशाद भट्टी की बेटी, वो मेरी भी बहन है, मेरी बहन है, मैं उसका कदर करता हूँ। मेरी बेटी भी हो सकती थी, आपकी बेटी भी हो सकती थी, ज़ैनब हमारे घर से भी हो सकती थी, शरीफा हमारे घर से भी हो सकती थी। अल्लाह के नाम पे उठें और ये 100 काल ढकोसले कि मुल्क बदनाम हो रहा है, फलाना बदनाम हो रहा है, मेरी औरत ज़हनी मरीज बनती जा रही है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, इन किन के लिए उठें प्लीज। ये सही हो जाएंगी तो मुल्क भी सही हो जाएगा। दूसरी बात मैडम शेख, जहां मुख्तारा माई अभी तक कसूरवार हो, जहां मलाला को यहूदी एजेंट समझा जाता हो, जहां 5 साल ज़ैनब घर से निकले और फिर पता नहीं उसकी लाश ऐसे आए, जहां शरीफा बीबी बरहना फिराई जाए और कोई मर्द आगे बढ़कर उसको अपने कपड़े पेश ना करे, जहां नूर मुकद्दम हमीदा सरगोदा की रानी गैर महफूज हो, पंचायतों में औरतें दी जा रही हों, जिरगों में औरतें तकसीम की जा रही हों, पार्कों में 50% औरतें गैर महफूज हों, अस्पतालों, इबादत गाहों, दफ्तरों में औरतें गैर महफूज हों, घरों में 10% औरतों से जिनसी हरासगी हो, माजूर औरतों से ज्यादती हो, आखिरी 2 जुमले, मुर्दा औरतों से ज्यादती हो, थाने कचहरियों, जेलों में औरतें बच्चे पैदा कर रही हों गैर कानूनी, वहां मेरी औरत कैसे महफूज हो सकती है? ये कौन है जो कहते हैं मेरी औरत महफूज है? मेरे साथ आके बहस तो करें। और मैं भी कहता था मेरी औरत महफूज है। नहीं, मैं अब बदल गया हूं, आप भी बदलें, आए मिलकर अपनी औरत को महफूज बनाएं। और दूसरा आखिरी बात,
ये इंसान नहीं है, मेरी वही बात बार बार, ये इनके कोई इंसानी हकूक नहीं है, कोई ज़ेन साजी से ये नहीं बदलेंगे, कोई निज़ाम ठीक करने से नहीं बदलेंगे। सरेआम मुकर्रा वक्त पर फांसियां और नामर्द करने की सजाएं। रियलाइज हुआ बिल्कुल, लेकिन भट्टी साहब सजाओं के साथ साथ चूंकि आपकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको सुनते हैं और आज आपने इतराफ किया है कि आपका स्टांस गलत था, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि किस तरह से जिसके साथ जुर्म हुआ है, खातून हो या मर्द हो, वो किसी तरह भी कसूरवार नहीं है, उसको ब्लेम करना ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जानवरों की सोच है कि ये यानी क्या मतलब है, यानी वो जो 14 साल की लड़की जो बार डिबेट कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली हम मैडम शेख जो 14 साल की खातून जो मर चुकी है, जो कब्र में है, उसका क्या कसूर है? मुआशरा बदले खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे ऊपर से नीचे तक सारे बदले, मर्द इकट्ठे हों, प्लीज अल्लाह के नाम पे अपनी औरत के साथ खड़े हों। ठीक है सर, ये भी आप कहते हैं कि फहाशी या बेरहरवी या कपड़े या वकुए पर क्यों गई, किस वक्त गई, ये किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है कहना, पूछना विक्टिम से, ये इस तरह के सवाल उठाना। मैडम शेख, आज आपने फिर से वही, मैं अब क्या कहूँ आपको, आप एक चीज़ भूलती नहीं है, आपको अल्लाह ने बड़ी शानदार मेमोरी दी हुई है। बात बेसिकली बुनियादी तौर पे ये है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एक मैसेज देता हूँ, हमारी औरत गैर महफूज हो चुकी है जी। वो मेरे घर में मेरी बेटी हो या किसी की बेटी हो, प्लीज ये बाद की बातें हैं कि उस क्या होना चाहिए। आए अपनी औरत के साथ खड़े और उसको यकीन दिलाएं कि आप और हम बराबर हैं और एक हैं और आपकी इज्जत सबसे ज्यादा हमें अजीज है। का एहसास है, ये कैसे दिलाया जा सकता है, ये भी बड़ा अहम है। भट्टी साहब ने आज जी पाकिस्तान में खवातीन महफूज नहीं है कि उनको तहफ्फुज का एहसास दिलाएं।